हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का इक्विटी शेयर वाला विथ डिविडेंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 अप्रैल 2017, तो अप्रैल 2017 को मिस्टर अजय हैड 30,000 इक्विटी शेयर्स। मिस्टर अजय के पास 30,000 इक्विटी शेयर्स था, तो ये हेल्ड हो गया। ठीक है, इन विप्रो लिमिटेड, कंपनी का नाम था विप्रो लिमिटेड। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज ₹10 ईच। फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपये ही होता है, राइट। हिज परचेज प्राइस वॉज ₹14, यानी कॉस्ट कितना है 14। आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो 30,000 इंटू 14 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। अप्रैल को उसके पास बैलेंस था, तो यहाँ पर हमने वर्किंग नोट लिख दिया। 1 अप्रैल में उसके पास बैलेंस था। 1 अप्रैल को कितना बैलेंस था देखो ज़रा। बैलेंस था उसके पास 30,000 शेयर्स। इंटू 10 करेंगे तो फेस वैल्यू आएगा, और इंटू 14 करेंगे तो उसका कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो 10 रुपया फेस वैल्यू और 14 रुपया उसका कॉस्ट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है ऑन 1 जुलाई। ऑन 1 जुलाई 17, अजय परचेज 6,000 एडिशनल इक्विटी शेयर ऑफ द सेम कंपनी फॉर ए प्राइस ऑफ 16 पर शेयर। तो देखो नंबर ऑफ शेयर 6,000 है, प्राइस है 16 रुपया, और डेट है 1 जुलाई, परचेज हो रहा है। ठीक है, तो आपको डेट डालना है 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई का डेट आ गया। 1 जुलाई को याद रखना, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, परचेज का ट्रांजैक्शन है, इसलिए आपको परचेज लिखा गया है नीचे। और कितना शेयर उसने खरीदा है, 6,000 शेयर खरीदा है। 10 रुपीज़ क्या रहेगा उसका फेस वैल्यू, और कॉस्ट कितना रहेगा 16। अगर आपको फेस वैल्यू निकालना है तो 6,000 इंटू 10 करो, और अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो 6,000 इंटू 16 करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला है ऑन 31 जुलाई 2017। 31 जुलाई 2017 को एक ट्रांजैक्शन हुआ है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनाउंस ए बोनस एंड द राइट इशू। 31 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया मीटिंग में कि बोनस और राइट इशू हम लोग देने वाले हैं। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड। बोनस कैसे डिक्लेयर किया है, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड, यानी 6 शेयर हेल्ड करोगे। 6 शेयर हेल्ड बोला है ना बेटा, तो 6 शेयर हेल्ड करोगे तो आपको बोनस कितना मिलेगा, 1। 6 शेयर हेल्ड करोगे तो आपको बोनस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो 6 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर मिलेगा। द बोनस वर रिसीव्ड ऑन 5 अगस्त। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2017 को बोनस मिला। याद रखो 6 शेयर के बदले में एक शेयर। तो बोनस शेयर पे आ गए हम लोग। 5 अगस्त का डेट डाल दिया है। 5 अगस्त की डेट के बाद बोनस शेयर का आपने हेडिंग दे दिया। तो बोनस शेयर का रेशियो है 1 बोनस शेयर फॉर 6 शेयर हेल्ड। तो मेरे पास कितना हेल्ड है मुझे देखना पड़ेगा, राइट। मेरे पास है 30,000 प्लस 6,000, यानी टोटल मेरे पास हेल्ड कितना हो गया, 36,000। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 36,000। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 शेयर के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा। तो अगर आपके पास 36,000 शेयर पड़ा हुआ है तो कितना बोनस मिलना चाहिए, 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, 6 6 आया। तो यहाँ पे 6,000 बोनस शेयर मिलने वाला है, 10 रुपये उसका फेस वैल्यू, मगर कॉस्ट नहीं लाएगा क्योंकि बोनस फ्री ऑफ चार्ज मिलता है। 5 अगस्त के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है देखो। 5 अगस्त के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है राइट शेयर का। राइट शेयर इज़ टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर ऑन 17 अगस्त 2017। तो राइट शेयर का जो डेट है वो है 17 अगस्त। हाँ, राइट शेयर देने की बारी आ रही है, वो 17 अगस्त को उन लोग देने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट उसकी के आगे क्या बोला है देखो कि राइट ऑफर वेर एट द रेट ऑफ, राइट शेयर जो ऑफ़र किया गया है उसका रेट है 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, यानी 3 हेल्ड करोगे तो एक शेयर आपको राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, 3 हेल्ड करोगे तो एक राइट शेयर मिलेगा एट 15 रुपीज़ पर शेयर, और उसका प्राइस कितना रहेगा 15 रुपीज़। ठीक है, याद रखो एक शेयर हेल्ड करोगे तो 3 शेयर हेल्ड करोगे तो एक राइट शेयर मिलेगा, और उसका पेमेंट करना है 30 सितंबर 2017 तक। याद रखो हाँ, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है। 17 अगस्त को उन्होंने इशू करने की बात बोली थी, मगर पेमेंट का जो करने का डेट है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बेटा, तो 3 शेयर हेल्ड होगा, 3 शेयर हेल्ड होगा
तो एक राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, तो वो रेशो क्या बनेगा, 3 शेयर हेल्ड होगा तो एक राइट शेयर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इनके पास कितना हेल्ड है, 30,000 हो गया बैलेंस का, 6,000 हो गया परचेज का, और 6,000 हो गया बोनस का। तो टोटल आ रहा है 30,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, तो 36 और प्लस 6 42। तो इनके पास अभी 42,000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो उन 42,000 शेयर्स के बदले में कितना राइट शेयर मिलेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 42,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स आ रहे हैं आपके 14,000, यानी 14,000 शेयर्स लेने का अधिकार मिला है। कितने शेयर्स लेने का अधिकार मिला है, 14,000। ठीक है, तो मिस्टर अजय 14,000 शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझेंगे कि क्या मिस्टर अजय पूरा शेयर्स खरीद रहे हैं। देखो जरा, मिस्टर अजय ने पूरा शेयर्स नहीं खरीदा है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एंटाइटलमेंट आइदर होलली और इन पार्ट ट्रांसफ़र देयर राइट टू द आउटसाइडर। मतलब अगर वो चाहे तो खुद ना खरीद के आउटसाइडर्स को बोल सकते हैं कि आप खरीद लो। तो राइट इसने कितना खरीदा है और कितना उसने आउटसाइडर को दे दिया। देखो, अजय एक्सरसाइज इज ऑप्शन, अजय ने अपने ऑप्शन चुना और उसने 60% एंटाइटलमेंट खरीदा है, और बाकी का जो 40% बचेगा उसने किसको दे दिया। देखो ज़रा, बाकी का 40% शेयर्स ही सोल्ड टू विकास, ही सोल्ड टू विकास फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹1.50 पर शेयर। देखो, उसका एंटाइटलमेंट सोल्ड किया है, शेयर उसने ख़रीदा ही नहीं है, तो शेयर नहीं सोल्ड कर रहा वो। 40% शेयर सोल्ड नहीं कर रहा, 40% शेयर्स को ख़रीदने का जो अधिकार है, एंटाइटलमेंट है, वो सोल्ड कर रहा। तो हमें एंटाइटलमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना है कि मिस्टर अजय ने कितना शेयर्स ख़रीदा है। और याद रखो, मिस्टर अजय ने 60% शेयर ख़रीदा जो उसको मिल सकता था। यानी उसको कितने शेयर्स मिल सकते थे, यहाँ पर याद करो, उसको 14,000 शेयर मिल सकते थे, उसमें से उसने कितना ख़रीदा है, 60% शेयर ख़रीदा। यानी उसको 8,400 शेयर ख़रीदना होगा। ठीक है, और उसका फेस वैल्यू कितना रहेगा, ₹10, और कॉस्ट कितना होगा, ₹15। तो 8,400 शेयर्स वो ख़रीदने के लिए तैयार है 14,000 में से, और बाकी का जो 2,600 शेयर्स हैं, सॉरी 2,000 नहीं, बाकी जो शेयर्स हैं वो शेयर्स उसने किसी और को दे दिए। ठीक है, यानी 40% जो शेयर है वो उसने किसको दे दिए, किसी और को दे दिए। ठीक है, विकास नाम के एक आदमी को दे दिया और कहा कि आप खरीदो, मुझे खरीदना नहीं है। तो हमें उससे लेना देना नहीं है विकास से, हमें ये लेना देना है कि अजय ने कितना खरीदा है। तो 60% बनता है 8,410 उसका फेस वैल्यू, और ₹15 का कॉस्ट है। ठीक है, 8,400 इंटू 15 करोगे तो उसका कॉस्ट मिलेगा। राइट शेयर हो गया। राइट शेयर होने के बाद देखो आगे क्या लिखा है। राइट शेयर के बाद डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब जो 31 मार्च को साल ख़त्म हुआ 2017 पे, 16-17 वाला साल, उस पर 14% डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है या हुआ है। ठीक है, अब मिल कब रहा है वो डिविडेंड, वो इंपॉर्टेंट है। एंड कंपनी में रिसीव द डिविडेंड रिसीव्ड बाय अजय ऑन 22 अक्टूबर, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। डिविडेंड हमेशा लास्ट ईयर के लिए मिलता है, इसीलिए 31 मार्च 2017 को लास्ट ईयर ख़त्म हो रहा है, उसका डिविडेंड आपको मिल रहा है करंट ईयर के 22 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, 14% डिविडेंड है, तो 22 अक्टूबर 2017 को आपको क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, याद रखो। और डिविडेंड का जो सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिविडेंड निकालते समय बैलेंस पे अलग से डिविडेंड निकालने का और परचेज़ पे अलग से डिविडेंड निकाला जाता है। बैलेंस पे डिविडेंड फेस वैल्यू पे और परचेज़ पे भी डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकलेगा। और तीसरी बात, डिविडेंड कभी भी बोनस और राइट शेयर पे नहीं दिया जाता है। तो पहला मैंने बताया, डिविडेंड जब निकालोगे तो बैलेंस और परचेज़ के लिए अलग अलग निकालना। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, बैलेंस के ऊपर अलग डिविडेंड निकाला है, और जो परचेज़ करते हैं शेयर्स उस पर अलग डिविडेंड आएगा। दूसरी बात, फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड निकलता है। और तीसरी बात, बोनस और राइट शेयर्स पे, बोनस और राइट शेयर्स का डिविडेंड नहीं मिलता है, क्योंकि डिविडेंड प्रीवियस ईयर के शेयर्स पे मिल रहा है, और बोनस और राइट शेयर्स तो करंट ईयर में इशू किया गया है ना, इसीलिए बोनस और राइट शेयर्स पे डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और ये प्रीवियस ईयर में भी हमें क्या करना है, बैलेंस का और परचेज़ का अलग अलग करना है। तो बैलेंस में अपने पास नंबर ऑफ़ शेयर थे 30,000, फेस वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 3 लाख, और 3 लाख का
14% आएगा 42,000। उसी तरह परचेस हो रहा है 6,000 का परचेज़ हुआ है, अगर उस परचेज़ के ऊपर हम लोग फेस वैल्यू निकालेंगे तो उसका बनेगा 6,000 इंटू 10, 6,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 60,000, और 60,000 का 14% बनेगा 8,400। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, बैलेंस का जो डिविडेंड होता है वो आपकी एक्चुअल कमाई है, इसीलिए वो डिविडेंड के कॉलम में जाएगा। मगर परचेज पे जो आप डिविडेंड कमाते हो वो आपकी एक्चुअल कमाई नहीं है, क्योंकि ये डिविडेंड, ये जो शेयर था वो किसी और के पास था लास्ट ईयर, करंट ईयर में आपने उसको किसी और से क्या कर लिया, खरीद लिया। और क्योंकि लास्ट ईयर किसी और के पास था तो डिविडेंड उसको मिलना चाहिए था, मगर आपने करंट ईयर में उसको खरीद लिया और आप उसके ओनर बन गए हो, इसलिए परचेज वाला शेयर है उसका डिविडेंड आपको मिल रहा है। ठीक है, आपकी एक्चुअल कमाई जो है वो बैलेंस वाला शेयर का डिविडेंड है, और जो परचेज का जो डिविडेंड है वो आपके लिए प्रॉफिट बनेगा। राइट, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है। ऑन 1 नवंबर को क्या हुआ, 1 नवंबर 2017 को क्या हुआ देखो, 25,000 शेयर्स एट ₹15 पर शेयर वेर सोल्ड हुआ है 1 नवंबर को, सोल्ड हो गया। 25,000 शेयर सोल्ड हुआ है, ₹10 का फेस वैल्यू है, ₹15 का कॉस्ट है। चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आंसर। ओके, आंसर करते समय सबसे पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। राइट, तो लेजर बनाना है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय करके लिखना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन कंपनी का नाम आएगा विपुल लिमिटेड है ना, विप्रो लिमिटेड, सॉरी, कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ विप्रो लिमिटेड करके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। जब आप आंसर स्टार्ट करो तो आपको बेसिक याद रहना चाहिए, डेबिट साइड जो होता है ना, डेबिट साइड हमेशा परचेज आएगा, बोनस आएगा, राइट इशू आएगा, और डेबिट साइड में मेन चीज़ जो आएगा वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर। तो एक बार वापस रिवाइज कर दूँ, बैलेंस आएगा, परचेज आएगा, बोनस आएगा, राइट इशू आएगा, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर आएगा डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, सोल्ड किया तो आएगा, लॉस ऑन सेल आएगा, और डिविडेंड जब मिलेगा ना तो आएगा। याद रहेगा, सोल्ड किया तो आएगा, लॉस ऑन सेल हुआ तो आएगा, और डिविडेंड का पैसा आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक एक करके ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को क्या हुआ देखो, 1 अप्रैल को आपके पास मेरे ख्याल से बैलेंस था। राइट, 1 अप्रैल को आपके पास बैलेंस था। तो 1 अप्रैल को देखो, 1 अप्रैल को आपके पास बैलेंस था 30,000 शेयर्स, ₹10 फेस वैल्यू, यानी 3 लाख रुपया हो गया। और 30,000 इंटू 14 भी करेंगे ताकि आपको कॉस्ट मिल जाए। तो स्टार्ट कर रहा हूँ एंट्री करने को मैं। 1 अप्रैल का डेट आ गया, बैलेंस की एंट्री करनी है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। फेस वैल्यू में आएगा आपका 30,000 इंटू 10। तो 30,000 इंटू 10 कितना हो गया, 30,000 इंटू 10 बनेगा 3 lakhs। ठीक है, तो 30,000 इंटू 10 बन जाएगा 3 lakhs। तो 3 lakhs रुपीज़ फेस वैल्यू में लिख देते हैं। राइट, एक 3 lakhs यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद डिविडेंड के कॉलम में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिविडेंड जब मिलेगा ना तब डिविडेंड के कॉलम में लिख देना। अभी अमाउंट की बारी आ रही है। अमाउंट के लिए क्या करोगे आप, 30,000 को 14 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करो, 30,000 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो आपको अमाउंट मिलेगा, और अमाउंट आएगा 30,000 इंटू 14। तो 30,000 इंटू 14 बनेगा 4,20,000। तो अमाउंट में आपको लिखना है 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 आपका क्या बन गया, अमाउंट। चलो अभी नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या होने वाला था, बैलेंस का ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका है 1/7/17 को, यानी 1 जुलाई को परचेज़ किया आपने। कितना परचेज़ किया आपने देखो, 6,000 शेयर्स खरीदा, 10 उसका फेस वैल्यू है, 16 उसका रेट है। ठीक है, आप परचेज़ करते हो तो आपको डेबिट साइड में लिखना चाहिए ना। तो 1 जुलाई आपने डेट डाल दिया और परचेज़ किया, इसीलिए आपको क्या लिखना है बेटा, टू बैंक अकाउंट।
ठीक है, और आपने 60,000 खरीदा है, 6,000 खरीदा है, तो 6,000 खरीदने पर मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो फेस वैल्यू आएगा 60,000। डिविडेंड के कॉलम में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिविडेंड जब मिलेगा तब लिखेंगे। कॉस्ट कितना था, 6,000 इंटू कॉस्ट प्राइस है आपका 16 रुपीज़, तो 6,000 इंटू 16 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा उसका कॉस्ट, तो 6,000 इंटू 16 करेंगे तो 96,000 बनेगा, तो 96,000 इसका क्या बनेगा आपका कॉस्ट, ठीक है, यानी अमाउंट के कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको मिलने वाला है बोनस शेयर 5 अगस्त को। 5 अगस्त को बोनस शेयर मिल रहा है आपको, और आपने कैलकुलेट किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपको बोनस आ रहा है 6,000। फेस वैल्यू 10 है तो 6,000 इंटू 10 करो, तो 6,000 इंटू 10 करो पहले, तो ये रहा आपका बोनस, और आपको 6,000 का बोनस मिल रहा है, इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 60,000। और याद रखो बोनस को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसके लिए बोनस का अमाउंट जो है कॉस्ट जो है नील आएगा, नील, क्योंकि ये फ्री में दिया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोनस के बाद क्या है देखो बेटा, राइट शेयर का है। राइट शेयर कब दिया गया था आपको, 30 सितंबर को राइट शेयर्स इशू हुए थे। रेशियो क्या था उसका, अगर आप 3 शेयर हेल्ड करोगे तो आपको एक राइट शेयर मिलेगा। इस हमारे पास कितने टोटल राइट शेयर से पता है, 42,000। ये 42,000 कैसे आया, 30,000 प्लस 6,000 और 6,000 बोनस का, तो टोटल हो गया 42,000। तो 42,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 करो तो राइट शेयर बनेगा 14,000। उसमें से मिस्टर अजय ने कहा कि मैं 60% खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो 14,000 में से वो कंपनी से कितना शेयर खरीदेगा, खाली 60%, यानी 8,400। तो आपको 8,400 की ही एंट्री करनी है, और बाकी का जो 40% एंटाइटलमेंट है वो शेयर्स उसने किसी और को दे दिया, बोला कि मुझे नहीं खरीदना आप खरीदो, ठीक है, वो उसने विकास को दे दिया। तो विकास से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मिस्टर अजय से लेना देना है, इसीलिए 8,400 शेयर जो वो राइट शेयर खरीद रहा है ना, उसी की एंट्री होगी। याद रखो राइट शेयर को राइट शेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, उनका अधिकार है ये सोच के। तो जब भी कंपनी को नया शेयर इशू करना है तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर को पूछेगा कि आपको चाहिए क्या, तो वो राइट शेयर्स है, अगर उनको नहीं चाहिए तो बाहर वाले को वो दे सकते हैं। तो 8,400 इंटू 10 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको फेस वैल्यू, और 8,400 इंटू 15 करोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस्ट। चलो स्टार्ट करो राइट शेयर्स के लिए। टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, डेट आएगा 30 सितंबर। 8,400 इंटू 10 याद रहेगा, 8,400 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा फेस वैल्यू, तो 8,400 इंटू 10 करो तो कितना आना चाहिए 84,000, ठीक है। डिविडेंड के कॉलम में हमेशा की तरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि अब तक डिविडेंड मिला नहीं, और कॉस्ट में जो आएगा वो है 8,400 इंटू उसका वैल्यू कितना है 8,400 इंटू 15, ठीक है। जो राइट शेयर का वैल्यू कितना है देखो, राइट शेयर का वैल्यू 8,400 इंटू 15 है, तो इसीलिए 8,400 इंटू 15 करना पड़ेगा, तो ये आपको कॉस्ट मिलेगा। तो 8,400 इंटू 15 करेंगे तो 1,26,000 आपका क्या आएगा अमाउंट आएगा। राइट शेयर तो हो गया। राइट शेयर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है देखो, 22 अक्टूबर को आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो डिविडेंड निकालते समय एक चीज़ मैंने कहा था, डिविडेंड हमेशा बैलेंस के लिए अलग से निकाला जाएगा, परचेज के लिए अलग से निकालेंगे हम लोग। सेकंड चीज़ जो है डिविडेंड में इंपॉर्टेंट चीज़ वो है डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। थर्ड चीज़ जो है डिविडेंड कभी भी राइट शेयर और बोनस शेयर पे नहीं मिलता। तो मेरे पास कितना बैलेंस था देखो 30,000, फेस वैल्यू बनेगा 30,000 इंटू 10 का 14%, तो 30,000 इंटू 10 का 14% डिविडेंड कितना आएगा 42,000। उसी तरह परचेज़ कितना किया है 6,000, फेस वैल्यू के लिए 6,000 इंटू 10 करना पड़ेगा, और उसका भी 14% ही निकालेंगे डिविडेंड, जो आएगा 8,400। तो पहले वाले का डिविडेंड आ रहा है, बैलेंस का डिविडेंड आ रहा है 42,000, और परचेज़ पे डिविडेंड आ रहा है 8,400। एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी, याद रखना डिविडेंड का, और डिविडेंड क्योंकि चेक से मिलता है इसलिए आपको क्या लिखना है, ये लिखना है बैंक लिखना है। तो डिविडेंड के अमाउंट में याद रखो बैलेंस का जो भी पैसा है वो डिविडेंड के कॉलम में जाएगा, और परचेस का जो भी डिविडेंड है वो अमाउंट के कॉलम में जाएगा। जैसे यहाँ पे डिविडेंड 42,000 दिया है तो ये आ गया 42,000, ये बैलेंस का डिविडेंड है, याद रखना दिस इज़ बैलेंस डिविडेंड। और परचेज में जो डिविडेंड है वो आपका प्रॉफिट है, इसीलिए वो कहाँ जाएगा कॉस्ट या अमाउंट के कॉलम में जाएगा। तो ये रहा आपका 8,400, ठीक है। तो ये आपका डिविडेंड आ गया, ठीक है, दिस इज़ योर डिविडेंड। तो डिविडेंड का पैसा वापस बोल देता हूँ, बैलेंस का पैसा डिविडेंड के कॉलम में जाएगा, और परचेज़ का जो डिविडेंड है वो अमाउंट के कॉलम में जाएगा, ठीक है।
तो यानी ये बैलेंस में जो डिविडेंड आया वो आपको डिविडेंड के कॉलम में दिखाना है, और परचेज पे आप जो डिविडेंड दिखाओगे ना वो कहाँ जाएगा, अमाउंट के कॉलम में। फेस वैल्यू में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सोल्ड वोल्ड कुछ नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। आगे लास्ट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है देखो। लास्ट ट्रांजैक्शन 1/11/2017 को सोल्ड हो रहा है, 25,000 शेयर सोल्ड हो रहा है, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे ना 25,000 इंटू 15 तो क्या मिलेगा अपने को, सेलिंग प्राइस मिलेगा। लेट्स स्टार्ट 1 नवंबर 17। पहले इसको इसका पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, फिर ही इसका आंसर आएगा। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, पहले एंट्री करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट की हेडिंग होगी वर्किंग नोट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है, सेलिंग प्राइस 25,000 शेयर्स है, इंटू 15 क्यों किया, क्योंकि सेलिंग प्राइस 15 रुपया है। आपका अमाउंट आएगा 3,75,000, ये आपका सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना होगा, आपको ढूंढना है वेटेज एवरेज कॉस्ट। वेटेज एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, याद रखो। फॉर्मूला क्या है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड। तो मेन चीज़ याद रखो, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। तो आपके सामने अमाउंट तो देखना है आपको, और उसमें डेबिट साइड का अमाउंट तो देखना है और क्रेडिट साइड का अमाउंट देखना है। ठीक है, तो ये है मेरा अमाउंट। ठीक, अब डेबिट अमाउंट का टोटल करना है, और डेबिट अमाउंट का टोटल करके उसको क्रेडिट वाले अमाउंट के साथ माइनस करना है। ठीक है, तो याद रखो अभी फॉर्मूला है डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। अभी अगर मैं डेबिट साइड का अमाउंट को टोटल करता हूँ तो 4 लाख, 5 लाख, 6,42,000 कुछ आ रहा है, ये 4,20,000 है। हाँ, ये 4,20,000 है प्लस 96,000 प्लस 1,26,000, टोटल आएगा 6,42,000। और क्रेडिट अमाउंट में देखो जरा, क्रेडिट अमाउंट में क्या दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट अमाउंट में सिर्फ एक ही है 8,400, तो माइनस करना आपको क्रेडिट अमाउंट, तो क्रेडिट अमाउंट माइनस करो तो कितना आएगा, 8,400 आएगा। अभी डेबिट फेस वैल्यू की बारी है। अब डेबिट फेस वैल्यू में आपको दिख रहा है 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 84,000, तो टोटल आएगा 5,04,000। राइट, ये टोटल आ गया आपका 5,04,000। अभी क्रेडिट फेस वैल्यू की बारी है। क्रेडिट फेस वैल्यू में आप देखो कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं है लास्ट तक, और क्योंकि क्रेडिट फेस वैल्यू में कुछ नहीं है तो आप क्या लिखोगे, क्रेडिट फेस वैल्यू में 0। अब नेक्स्ट स्टेप है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड कैसे मिलेगा, 25,000 इंटू 10 कर दो, 25,000 इंटू 10 करो तो 2,50,000। जब आप इसको माइनस करके डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 3,14,286। तो ये आपका वेटेज एवरेज कॉस्ट है, यानी आपका कॉस्ट प्राइस है। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस 3,75,000 है और कॉस्ट प्राइस आपका 3,14,000 है, यानी कॉस्ट कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 60,714, 60,714 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आपको याद रखो इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट आपको डेबिट साइड में दिखाना है, और जब आप सेल कर रहे हो ना उसका एंट्री क्रेडिट साइड में आएगा। याद रहेगा, सेल्स की एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी सेलिंग प्राइस की, और प्रॉफिट की एंट्री डेबिट में आएगी। वेटेज एवरेज कॉस्ट की एंट्री नहीं होती है, याद रहेगा, वेटेज एवरेज कॉस्ट की एंट्री नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि 3,75,000 आपने क्रेडिट में डाल दिया, 60,714 आपने डेबिट में डाल दिया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल करेंगे तो 3,14,000 आ जाएगा ना। इसीलिए आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेलिंग प्राइस की करनी है और प्रॉफिट की करनी है। चलो सेलिंग प्राइस की क्रेडिट साइड में कर लेते हैं। तो 15 नवंबर को आपने सोल्ड किया तो पैसा मिलेगा बाय बैंक, और फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू कितना था, 25,000 इंटू 10 आएगा ना, तो 25,000 इंटू 10 कितना आएगा, 2,50,000। ठीक है, डिविडेंड के कॉलम में तो आ चुका है, अभी वापस डिविडेंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको, डिविडेंड के बाद कॉस्ट, सेलिंग प्राइस निकलने, कॉस्ट अमाउंट के कॉलम में क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जैसे आपको बताया था मैंने 3,75,000 है, राइट, तो 3,75,000 आपका क्या है, सेलिंग प्राइस, वो लिख दो, सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख दो 3,75,000। अब बारी आ रही है प्रॉफिट ऑन सेल, तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाओ, सेम डेट लिखना, सेल कब हुआ था, एक्चुअली सेल हुआ था 1 नवंबर को, हाँ, तो यहाँ पर 1 नवंबर ही आएगा, याद रखो सेल 1 नवंबर को हुआ था, तो 1 नवंबर का डेट आएगा नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्योंकि ये हमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए आप नरेशन में चाहिए तो इसमें लिख सकते हो प्रॉफिट करके। ठीक है, समझने के लिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दो,
और बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ था, ज़रा देखो 60,740, तो प्रॉफिट हुआ है 60,714, ये लिख दो। ठीक है, अब 60,700 का 14 का प्रॉफिट हो ही गया है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको टोटल मारने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है। फिर भी एक बार टोटल आप करो लोगे ना, तो टोटल आपको मैं बता दूं कितना आ रहा है। आपका जो डेबिट फेस वैल्यू का जो टोटल है, तो फेस वैल्यू का टोटल आ रहा है 5,04,000, राइट। तो ये लिख दिया आपने 5,04,000, और ये 5,04,000 यहाँ से माइनस कर दो, तो आपको 2,50,000 माइनस करो 5,04,000 में से 2,50,000 माइनस करो, तो बचेगा 2,54,000। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको करना क्या है, कॉस्ट का टोटल करना रहता है, यानी अमाउंट का टोटल करना है। अमाउंट का जब आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 7,02,714, 7,02,714। और वही अमाउंट जब आप यहाँ पे लिखोगे तो 7,02,714 ही आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 7,02,714 में से 8,400 और 3,75,000 माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बैलेंस। मगर रुको, क्वेश्चन में कुछ नया चीज़ दिया है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ यहाँ पर कि प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो तो हमने बना दिया इन विप्रो लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। नेक्स्ट लिखा है द मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर वाज 14 रुपीज़ एज ऑन 31 मार्च। तो जब भी आपको मार्केट प्राइस दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको माइनस करके बैलेंस निकालना है। ठीक है, 7,02,714 में से 3,75,000 और 8,400 माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट मिलेगा। तो ये आपका कॉस्ट आ रहा है 3,19,314। कैसा है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। 7,02,714 में से 3,75,000 और 8,400 माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट मिलेगा, एंड द कॉस्ट इज़ 3,19,314। अभी आपका कॉस्ट है 3,19,314, और क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू क्या कहा है, देखो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, और मार्केट वैल्यू वॉज ₹14 पर शेयर। मार्केट प्राइस क्या है, 14 रुपीज़ पर शेयर। और फिलहाल आपके पास कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, आपने जो बैलेंस निकाला है ना, वो यहाँ पर जो बैलेंस निकाला है वो फेज़ वैल्यू है। इस फेज़ वैल्यू में से अगर आप एक ज़ीरो हटा दोगे ना, एक ज़ीरो, तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर मिलेगा। यानी आपके पास शेयर्स है 25,400। ठीक है, फेस वैल्यू में से एक ज़ीरो हटा दिया तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल गया। तो 25,400 आपके पास शेयर्स हैं, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू है एक शेयर की, मार्केट वैल्यू कितनी बोली गई है एक शेयर की, 14 रुपीज़ बोली गई है। 25,400 इंटू 14, तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3,55,600। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में सबसे छोटा कौन सा वो देखना है। अब यहाँ पर कॉस्ट अगर छोटा होता है तो सिर्फ एक एंट्री होगी, और वो एंट्री आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपको फाइनल एंट्री होती है ना वही। मगर अगर आपका मार्केट वैल्यू छोटा है तो आपको दो एंट्री करनी होती है। एक मार्केट वैल्यू जो, अगर समझो यहाँ पर 55 की जगह 3 लाख रुपीज़ होता तो मार्केट वैल्यू छोटा हो जाता, तो अब आपको दो एंट्री करनी होती है, एक बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का और एक बाय प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, हमने ये जो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमने पार्ट 1 जो होता है ना, पार्ट 1 टाइप जिसमें डिबेंचर्स इशू होते हैं और डिबेंचर्स परचेस होते हैं, पार्ट 1 में किया हुआ है। तो मार्केट वैल्यू जब भी छोटा रहेगा तो दो एंट्री करनी है, एक बाय प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और एक बाय बैलेंस करके आएगा। ठीक है, और अगर कॉस्ट छोटा है तो आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है। तो मैंने नोट लिख के दिया, हियर कॉस्ट इज़ लोअर देन मार्केट वैल्यू सो ओनली वन एंट्री इज़ मेड, और वो एंट्री आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये जो 3,19,400 है वही छोटा है, इसलिए वही छोटा वाला ही अमाउंट लिखा जाएगा। याद रखना, छोटा वाला अमाउंट लिखना है। तो छोटा वाला अमाउंट है 3,19,314 है ना, कॉस्ट छोटा है 3,19,314, तो लिख दो 3,19,314। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपको डिविडेंड का कॉलम का टोटल करना है। तो डिविडेंड के कॉलम में तो आपको 42,000 ही दिख रहा है, तो टोटल कर दो 42,000। अब उसमें से माइनस करना है, माइनस करने के लिए डेबिट साइड में कुछ है क्या, देखो डेबिट साइड में तो डिविडेंड में कुछ भी नहीं है, तो आपको जो फाइनल बैलेंस है वो 42,000 ही लिखना है। और उसके सामने क्या लिखना है आपको, 40,000 के सामने लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखना है, याद रहेगा।
42,000 के सामने टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। ये आपका डिविडेंड का प्रॉफिट है जो आपका इनकम दिखा रहा है करेंट ईयर में। ठीक है बेटा, सो ये है आपका इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट वाला। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बाय बाय।